हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के समथिंग 10 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। तो स्टूडेंट, जो वैक्यूम होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और उसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, पीछे के चीज़ों को देखने के लिए वाहनों में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है। स्टूडेंट, जो आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण दिखाई देते हैं। मतलब जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण दिखाई देता है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन हो गया ए वाला सही। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में जब डिवाइड होता है तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। स्टूडेंट, जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है इसमें से देखते हैं आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और आवर्धित, आभासी और उल्टा। तो स्टूडेंट, जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इसको चेक कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है ताकि वह दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देख सके। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जिस दर्पण की सहायता से हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं उसका नाम अवतल दर्पण होता है। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट, हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। स्टूडेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। उसका कारण है कि प्रकाश को दूर हटना पड़ता है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनेगा। तो हम इसमें से अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में रंग हो गया, सघन माध्यम से सघन माध्यम में रंग हो गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। मीन्स सी ऑप्शन सही होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। स्टूडेंट, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। हमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो हम इसमें से अपना ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो हमारा ऑप्शन बी जो दिया गया है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी साज छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है। स्टूडेंट, हमें मालूम है हमारा जो उत्तल लेंस होता है उसकी सहायता से हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। तो जो वॉच मेकर होते हैं वो पास की वस्तुओं को देखते हैं और बड़ा करके उन्हें देखना होता है, इसलिए जो उत्तल लेंस होता है वो पास की वस्तुओं को ही बड़ा करके दिखाता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव आपतन कोण के इक्वल होता है, मीन्स बराबर होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बराबर वाला होगा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है उसमें कोण आई बराबर कोण घात। तो हमारा सेक्शन सी मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। स्टूडेंट, जो प्रकाश होता है उसके प्राथमिक रंग जो होते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, पीला, मैजेंटा और सियान, लाल, पीला और नीला, लाल, हरा और नीला, हरा, नीला और नारंगी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है। स्टूडेंट, क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण जो होता है वो सदैव कैसा होता है, 90 अंश होता है।
स्टूडेंट क्रांतिक कोण की डिफिनीशन ही होती है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण सदैव 90 अंश होता है। तो हमारा आंसर 90 डिग्री वाला सही होगा, यानी 90 डिग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही माध्यम में यात्रा करते समय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक ही माध्यम में यात्रा करते समय, माध्यम एक ही होगा, उसमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होगा। तो स्टूडेंट जो हमारा सूत्र रहता है वो सूत्र होता है c बराबर न्यू लेमडा, या फिर c बराबर एन लेमडा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति जो होती है उसे न्यू से व्यक्त करते हैं, इसलिए c इक्वल न्यू लेमडा हो जाता है, या न्यू बराबर c अपॉन लेमडा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कैसा संबंध है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कैसा संबंध है, क्योंकि न्यू बराबर c अपॉन लेमडा है, इसका मतलब c को हटाएंगे तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा होगा, मतलब उल्टा संबंध है। इसका मतलब ये कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारा ऑप्शन बी देखिए, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको चेक करेंगे